हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। इस स्टोरी का आप हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द डिसऑनेस्ट सेज। डिसऑनेस्ट का अर्थ होता है बेईमान, धोखेबाज या कपटी। सेज यानी कि संत या ऋषि। तो शीर्षक का अर्थ हुआ बेईमान या धोखेबाज संत। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। तेनालीरामन वॉज अ वेरी वाइज मैन। तेनालीरामन एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। वंस अ सेज विजिटेड हिज विलेज। वंस यानी कि एक बार, अ सेज यानी एक संत, विजिटेड हिज विलेज यानी कि उनके गांव आया। विलेज का अर्थ होता है गांव। विजिटेड यानी कि यात्रा किया। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक संत उसके गांव आया। The villagers were excited as the sage was known to have performed many miracles. Excited यानी कि उत्साहित, was known यानी कि जाना जाता था या जाने जाते थे। Many का अर्थ होता है कई, miracles यानी कि चमत्कार। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। The villagers were excited, ग्रामीण यानी गांव वाले बहुत ही उत्साहित थे। As the sage was known to have performed many miracles, क्योंकि ऋषि को कई चमत्कार करने के लिए जाना जाता था। They gathered at the temple with specially prepared delicacies as offerings to the sage. Gathered यानी इकट्ठा हुए। टेम्पल का अर्थ होता है मंदिर। स्पेशली यानी कि विशेष या खास। डेलिकेसीज का अर्थ होता है व्यंजन। तो फिर क्या हुआ? दे गैदर्ड एट द टेम्पल यानी कि वे मंदिर के पास इकट्ठा हुए विथ स्पेशली प्रिपेयर्ड डेलिकेसीज एज ऑफरिंग टू द सेज यानी कि ऋषि को अर्पित किए जाने वाले विशेष व्यंजन के साथ। तेनालीरामन टू वेंट टू सी द सेज। अब तेनालीरामन भी ऋषि को देखने के लिए गए। He sat near the sage. नियर यानी नज़दीक या पास। तो वह संत के पास बैठ गए। The sage began to recite some chants. अब जो संत थे वह कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए। To Raman's surprise. सरप्राइज यानी आश्चर्य। To Raman's surprise यानी कि रमन को आश्चर्य हुआ। He went on repeating the same chants. वह कुछ मंत्र दोहराता रहा। He felt something was fishy. Fishy का अर्थ होता है गड़बड़। Something यानी कि कुछ। तो he felt यानी कि उन्हें लगा something was fishy कि कुछ गड़बड़ है। The sage was a fraud. अब संत जो थे वह एक धोखेबाज थे। सडनली यानी अचानक रमन शाउटेड हैप्पीली। रमन खुशी से चिल्लाने लगे। आई हैव द की टू हेवन। क्या कहा उन्होंने? कि मेरे पास स्वर्ग की कुंजी है। की का अर्थ होता है कुंजी, हेवन यानी कि स्वर्ग। द विलेजर्स लुक्ड स्टार्टलेड। अब जो ग्रामीण थे वह आश्चर्यचकित हो गए। द सेज इज सो ग्रेट दैट इफ आई कीप द हेयर फ्रॉम हिज बियर्ड विथ मी आई विल ब्लेस्ड फॉर एवर। अब तेनालीरामन ने कहा कि दिस सेज इज सो ग्रेट कि यह जो संत हैं वह बहुत ही महान है। दैट इफ आई कीप द हेयर फ्रॉम हिज बियर्ड विथ मी कि अगर
मैं उनकी दाढ़ी के बाल अपने पास रख लूं। आई विल बी ब्लेस्ड फॉर एवर, मैं सदा ही या हमेशा ही धन्य रहूँगा। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। ग्रेट का अर्थ होता है महान, हेयर यानी कि बाल, बियर्ड का अर्थ होता है दाढ़ी, ब्लेस्ड यानी कि धन्य, फॉर एवर यानी सदा, सेड रमन ये रमन ने कहा। हियरिंग दिस यह सुनकर द विलेजर्स गॉट एक्साइटेड यह सब सुनकर ग्रामीण उत्साहित हो गए। इमीडिएटली यानी कि जल्द ही, दे रश्ड टू गेट होल्ड ऑफ अ हेयर फ्रॉम द सेट्स बियर्ड। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि जल्दी ही दे रश्ड टू गेट होल्ड ऑफ अ हेयर फ्रॉम द सेट्स बियर्ड यानी कि वे ऋषि की दाढ़ी से बाल पकड़ने के लिए दौड़े। The frightened sage ran for his life and was never heard of again. अब फिर डरा हुआ या भयभीत संत ran for his life यानी कि अपने जीवन के लिए भागा and was never heard of again और फिर कभी सुना नहीं गया या फिर कभी उसका पता नहीं चला। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत ही, रश्ड यानी कि दौड़े, होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना, फ्राइटेंड यानी भयभीत, नेवर यानी कभी नहीं। तो इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलती है कि हाइपोक्रेसी इज डिटेक्टेड सूनर और लेटर। हाइपोक्रेसी का अर्थ होता है पाखंड, डिटेक्टेड यानी कि पता चलता है, सूनर यानी जल्द और या लेटर यानी बाद में। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि पाखंड का पता देर सवेर चल ही जाता है। सो इट वॉज द स्टोरी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, मेरा यह प्रयास कैसा रहा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।